असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा के इस्तीफे और बीजेपी में जाने की खबरों ने पार्टी को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस बड़े झटके के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में नहीं बल्कि एक्शन मोड में आ गई है। असम में पार्टी बिखर न जाए इसके लिए कमान खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाल ली है और कमान संभालते ही उन्होंने कांग्रेस की बरसों पुरानी परंपरा को खत्म करके ऐसा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसकी चर्चा दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक है। अब तक कांग्रेस में टिकट बंटवारे की कहानी दिल्ली के 24 अकबर रोड या वॉर रूम तक सीमित थी। नेता दिल्ली आते थे, बायोडेटा देते थे और टिकट ले जाते थे। लेकिन प्रियंका गांधी ने इस दिल्ली कल्चर पर ताला लगा दिया है। असम विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी, जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि उम्मीदवारों का चयन अब दिल्ली के एसी कमरों में नहीं बल्कि असम के जिलों की धूल फांक कर होगा। भूपेन बोरा के जाने के बाद पार्टी कोई और रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए प्रियंका गांधी गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंच रही हैं। उन्होंने अपनी स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों को सख्त निर्देश दिए हैं, दिल्ली छोड़ो, जिलों में जाओ। इस बार टिकट पैरवी से नहीं बल्कि सोशल इंजीनियरिंग से मिलेगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका ने जिलों का बंटवारा बेहद वैज्ञानिक तरीके से किया है। इमरान मसूद, इन्हें मुस्लिम बहुल इलाकों जैसे डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और विश्वनाथ की जिम्मेदारी दी गई है ताकि माइनॉरिटी वोट बैंक का सही फीडबैक मिल सके। सप्तगिरी शंकर उल्का, ये खुद आदिवासी नेता हैं, इसलिए इन्हें माजुली, जोरहाट और नागांव जैसे आदिवासी बहुल जिलों का जिम्मा सौंपा गया है। सिरीवाला प्रसाद, इन्हें चराइदेव, शिवसागर और लखीमपुर जैसे जिलों में जिताऊ उम्मीदवार खोजने का काम मिला है। ये नेता सिर्फ नेताओं से नहीं मिल रहे हैं बल्कि बंद कमरों में स्थानीय पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों से पूछ रहे हैं कि कौन जीत सकता है। मकसद साफ है, 2021 की गलती नहीं दोहरानी। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत सिर्फ 29 पर मिली थी, जबकि बीजेपी 60 सीटें ले गई थी। भूपेन बोरा के जाने के बाद जो खालीपन आया है उसे भरने के लिए अब माइक्रो मैनेजमेंट का सहारा लिया जा रहा है। भविष्य के लिए भी एक ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार यदि असम में प्रयोग सफल रहा तो इसे आगामी अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी दोहराया जाएगा। एआईसीसी के एक वरिष्ठ नेता ने स्पष्ट किया है कि जीत या हार से इतर इस प्रणाली का उद्देश्य पार्टी के भीतर पारदर्शिता लाना और स्थानीय कार्यकर्ताओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल महसूस कराना है। इमरान मसूद ने इसको लेकर कहा है, हम हर जिले की यात्रा कर रहे हैं और राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों तरह के लोगों से मिल रहे हैं। हम जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रियंका जी को सौंपेंगे। असम की कुल 126 विधानसभा सीटों पर पिछले प्रदर्शन की बात करें तो भाजपा 93 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 60 सीटें जीती थी। कांग्रेस 95 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और केवल 29 सीटें ही जीत सकी थी। इस बार कांग्रेस की कोशिश इस नए माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए सत्ता विरोधी लहर को भुनाने और बेहतर उम्मीदवार उतारने की है। फिलहाल भूपेन बोरा के झटके से उबरने के लिए कांग्रेस ने अपनी सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड प्रियंका गांधी को मैदान में उतार दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका की ये सोशल इंजीनियरिंग असम में कमल के फूल को रोक पाती है या नहीं।